अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में है। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ही क्यों होता है, आज हम इसको ड्राइव करेंगे। इसके लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह की एक सर्कल है हमारे पास, और आपको पता है कि इसके सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जो लाइन जाती है, जो सर्कल को सेंटर को टच करते हुए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी डायमीटर कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद कुछ इस तरह से काट देता हूँ, ठीक है, तो इसका ये वाला हिस्सा यानी कि ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा, वो कहलाएगा हमारे पास सिर्फ इसका सेक्टर। ये हमारे पास क्या होगा, इसका सेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तमाम सेक्टर्स को ओपन करते हैं और कुछ इस तरह की फॉर्म बनाते हैं इसके। तो हमने कुछ इस तरह की फॉर्म बना ली। आपकी आसानी के लिए इसके अंदर थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि शेडेड एरिया कौन सा है। तो हमने इस तमाम सेक्टर्स को खोला और कुछ इस तरह की फॉर्म बना दी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप इसको मज़ीद इसी सर्कल को, जो आपके ऊपर सर्कल है, इसी सर्कल को आप मज़ीद सेक्टर्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये डिवाइड कर दिया हमने, इसको भी शेडेड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब आप क्या करें, दोबारा इसी सेक्टर्स को ओपन करें और इसी फॉर्म में आप दोबारा बनाएं। आपकी आसानी के लिए दोबारा इसमें हम शेड कर देते हैं। तो आप ये देखें कि आपने सेक्टर्स को जितना डिवाइड किया और इसको इस फॉर्म में बना लिया, तो ये जो फॉर्म है कुछ हमें देखें तो रेक्टेंगल सी नज़र आ रही है। अब ये मुकम्मल रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगल सी नज़र आ रही है। अगर आप इसी सेक्टर्स को, यानी कि अगर दोबारा इसी सर्कल को मज़ीद सेक्टर्स में आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये हम इस सेक्टर्स को मज़ीद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सवाल ये बनता है कि आपने इसको कितनी दफ़ा डिवाइड करना है। तो आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स से डिवाइड कर दें। जब आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल आपको ब्लैक नज़र आएगा। और सेम वैसे ही काम करना है हमने, इन तमाम सेक्टर्स को ओपन करना है और इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ रेक्टेंगल सी नज़र आएगी, नहीं बल्कि रेक्टेंगल नज़र आएगी। तो आपने इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी हमारे पास। ये रेक्टेंगल बन गई। आपको इसकी एक क्लियर डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि पहले आपके पास सर्कल था तो आपने इसको इसे कन्वर्ट किया, फिर सेक्टर्स को मज़ीद डिवाइड किया तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। और जब आपने बहुत इनफाइनाइट टाइम्स तक डिवाइड किया तो ये एक पूरी एक रेक्टेंगल नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो यही वही चीज़ है आपके पास, ये आपके पास एक पूरी रेक्टेंगल बन गई। अब हमने इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हमने इसका एरिया ही निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल को आपने कन्वर्ट कर दिया किस में,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर। और आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ये देखें सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक एक लाइन जो इसको टच कर रही होती है तो वो आपके पास क्या होता है, रेडियस। जैसे अगर आप ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो ये इसका क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। और जब आपने इसको ओपन करके लेकर आए तो कुछ इस तरह चले आए, तो इसका मतलब कि ये वाली चीज़ आपके पास क्या आती है, रेडियस कहलाती है। तो इसके मुताबिक ये भी आपके पास क्या होगा, रेडियस ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसकी रेक्टेंगल के मुताबिक देखें तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, विड्थ कहलाएगी। तो ये आपके पास W हो जाएगा और ये आपके पास रेडियस। इसका मतलब कि हमारे पास जो W है वो R के बराबर है। अब ये अगर आप गौर करें तो ये इसकी क्या होगी, रेक्टेंगल की लेंथ कहलाएगी। अब आप क्या करें, इस तमाम सर्कल को, इसकी जो बाउंड्री लाइन है इसको ओपन करें। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये आपने सर्कमफेरेंस को क्या किया, आपने ओपन किया तो ये इसकी क्या हो गई, डबल। तो रेक्टेंगल क्या हुआ, उससे हाफ हो गया, तो हाफ सी हो जाएगा, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास L भी आ गया, L इज इक्वल टू 1/2 C। ठीक है, अब आप क्या करें, इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दें। 1/2 C मल्टीप्लाई R। अब आपको पता है कि जो C होता है सर्कमफेरेंस वो होता है 2 पाई R। इसकी वैल्यू को भी इसमें पुट कर दें तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई R मल्टीप्लाई R। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा पाई R स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो पाई R स्क्वायर। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ से निकाला था हमने, बेसिकली हमने निकाला था एरिया ऑफ सर्कल से। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल यानी कि A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो हमने अब इसको फार्मूले को ड्राइव कर दिया कि A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर।